मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का नवरात्रि के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना और प्रार्थना करता हूं कि माँ दुर्गा, माँ अम्बा और माँ चामुंडा आप सभी पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सुने, समझे, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी अवश्य लिखें। आज मैं आपको इस वीडियो में 2024 के शारदीय नवरात्रा के बारे में सबसे पहले तो घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और घट स्थापना कैसे करें यह बताऊंगा, और इस साल माता के आगमन का और प्रस्थान का कौन सा वाहन रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे आगे इस वीडियो में नवरात्रा के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। भारतीय हिंदी पंचांग के अनुसार आशोज मास या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रा शुरुआत होता है, जो रामनवमी तक पूरे 9 दिन तक चलता है और 10वें दिन विजयदशमी या दशहरे को समाप्त होता है। इन 9 दिनों में सभी देवी माता के भक्त दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा, आराधना, आरती और साधना करते हैं। अष्टमी को होम करते हैं और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाते हैं और उनको दक्षिणा आदि उपहार आदि देते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रा जो है 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हो रहा है। नवरात्रा करने वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना। घट स्थापना में एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते लगाकर एक नारियल ऊपर रखकर स्थापित किया जाता है और फिर दीपक, ज्वारे आदि लगाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यही नंबर 9462575291 नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। कई बार बहुत लोगों को अर्जेंट सवाल पूछने होते हैं तो वो रविवार तक इंतज़ार नहीं कर सकते, तो यह नंबर मेरे व्हाट्सएप का है। अगर आपको कोई अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी सारे छोटे मोटे ज्योतिषीय सवालों के लिए रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को संपर्क करें। अब बढ़ते हैं आगे। इस साल में घट स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। घट स्थापना करने का शुभ समय सुबह 6:31 से 7:38 के बीच में रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:03 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी घट स्थापना के लिए शुभ रहेगा, तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकेगी। और ये दोनों मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, लेकिन आप अभिजीत मुहूर्त में अगर घट स्थापना करेंगे तो शुभ रहेगा। शारदीय नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं, तो 9 दिन में दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। किस दिन किस माता के स्वरूप की पूजा की जाएगी अब मैं आपको बता रहा हूँ। 3 अक्टूबर 2024 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 4 अक्टूबर 2024 को माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाएगी। 5 अक्टूबर 2024 को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 6 अक्टूबर 2024 को माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाएगी। 7 अक्टूबर 2024 को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 8 अक्टूबर 2024 को माँ कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 9 अक्टूबर 2024 को माँ कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी और 10 अक्टूबर 2024 को माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी। 11 अक्टूबर 2024 को माँ महागौरी माता की पूजा की जाएगी और 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी का पर्व या फिर दशहरे का पर्व मनाया जाएगा।
घट स्थापना के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर पूरे घर को भी शुद्ध करें और घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाए। पूजा के स्थान को भी शुद्ध पवित्र करें। एक पाट बिछाए, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर माता की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। फिर गणपति जी को याद करते हुए उत्तर या उत्तर पूर्व में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के पहले उस पर कलेवा बांधे, फिर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। कलश पर आम के पत्ते लगाकर उसमें दूब, सुपारी और अखंड चावल के कुछ दाने डालें। फिर एक नारियल ले, उसकी कुमकुम से पूजा करें, उस पर भी स्वास्तिक बनाएं और चुनरी में लपेटकर कलश पर रख दें। कलश स्थापना के साथ ही मिट्टी के एक बर्तन में जौ के बीज या गेहूं बोए और दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक जलाकर रखें। फिर धूप आदि जलाएं। सबसे पहले माता जी का आह्वान करें। आह्वान का मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा माता अत्र आगच्छ आगच्छ, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। ये मंत्र है और आपने जो भी देवी माता की स्थापना की है, आप दुर्गा माता के नाम के साथ में या उनके स्थान पर आपने जो स्थापना की वो देवी माता का नाम ले और इस मंत्र के जो आपने देखा स्क्रीन पर, इस तरह से आह्वान करके उनका आह्वान करें। फिर उसके बाद में माता को जल से प्रक्षाल करें, कुमकुम से तिलक करें और सभी जो श्रृंगार की सामग्री है वह बारी बारी भेंट करें। श्रृंगार के सामान में चूनड़ी, कुमकुम, तिलक, काजल, मेहंदी, छोटा कांच, कंघी, चूड़ी, पायल, खुशबूदार इत्र या जो भी सुहागिन के सभी प्रकार के सामान होते हैं श्रृंगार के, वह भेंट करें। खुशबूदार फूलों की माला और फूल माता को फूल हार पहनाए और फूल भेंट करें। इतना करने के बाद माता जी को अखंड चावल और चावल के साथ पीली सरसों के दाने भेंट करें और ये चावल अगर कुमकुम से लाल रंग के करे हुए हो तो और अच्छा होता है। माता जी को चावल और पीली सरसों भेंट करने के बाद में 10 दिशाओं में भी चावल और पीली सरसों को उछालें। फिर माता जी को जल चढ़ाएं और फिर दीपक माता जी के सामने घुमाएं और दीपक घुमाने के बाद में धूप को भी माता जी के सामने घुमाएं और धूप दीप करने के बाद में नैवेद्य यानी कि मिठाई का भोग माता जी को लगाएं और फिर ताजे जो ऋतु के फल होते हैं उनका भोग लगाएं। फिर घर में जो भी आपने नए दिन के हिसाब से माता जी को भोग लगाने के लिए जो भी घर में पहले दिन पकवान बनाए हैं, लापसी या खीर आदि आपने जो भी भोजन आदि बनाया है, वह एक थाली में माता को भोग लगाए और फिर लौंग, सुपारी, इलायची, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और सूखे मेवे का भोग लगाए और अंत में माता को प्रणाम करके एक नारियल भेंट करें और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी भेंट करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक घर में या जिस कमरे में माता जी की स्थापना की हुई है उस कमरे में झाड़ू स्थापना के दिन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कपड़े से वहाँ सफाई करें और कचरा किसी बंद डिब्बे में जमा करके बाहर किसी कोने इत्यादि में रख दें और ये कचरा माता के उत्थापन के बाद घर से फेंकें। जब पूजन हो जाए तो धूपिये में सूखे नारियल के टुकड़े रखें और उस पर कपूर रखकर माता जी की आरती खड़े होकर गाए और माता जी के नाम का जयकारा लगाए। फिर एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और माता जी के मंत्र की 5 या 11 माला सुबह और शाम दोनों वक्त करें। ये काम लगातार 9 दिनों तक करते रहना है। अष्टमी को छोटा हवन भी आप
कर सकते हैं या जहाँ कहीं हवन होता है वहाँ एक नारियल होम कर सकते हैं। नवमी के दिन छोटी छोटी 10 साल से कम की कन्याओं को भोजन करवाएं। भोजन में लापसी और खीर जो पसंद हो आपको वह भोग के लिए बनाएं और बच्चियों को खिलाएं। इसलिए कन्याओं के साथ में इनको लापसी या खीर जरूर देना चाहिए और उसके बाद में उनको उपहार या दक्षिणा आदि देकर विदा करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार माताजी के आने का वाहन क्या होगा और प्रस्थान के दिन कौन सा वाहन होगा और इन अलग अलग वाहन का अर्थ क्या होता है, यह मैं आपको और अलग से, ये विषय थोड़ा लंबा है, मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि दुर्गा माता हमेशा सिंह की सवारी पर सवार रहती है या आरूढ़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान अलग अलग वार के अनुसार माता का वाहन या सवारी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को शुरू हो रही होती है तो माताजी का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार से होती है तो माताजी का वाहन डोली होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत जो है गुरुवार को हो रही है तो माताजी का वाहन डोली रहेगा। अगर नवरात्रि बुधवार को शुरू हो रही है तो माताजी नाव में सवार होकर आती है। रविवार या सोमवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माताजी का वाहन हाथी होता है। माताजी के इन्हीं वाहनों के अनुसार नव संवत्सर का अनुमान लगाया जाता है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर को शुरू हो रही है, उस दिन गुरुवार है, तो माताजी का जो वाहन है वह डोली है। अगर आपको पूजन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें और अपना फ़ोन नंबर भी लिख दें, मैं आपको जवाब दूंगा। और हाँ, आपने जिन देवी माता की स्थापना प्रतिपदा के दिन नवरात्रि में की है उन माता के मंत्रों के जाप करें। मैंने ऊपर माता के मंत्र जो है लिखा नहीं है, एक मंत्र लिखा है दुर्गा जी का, तो दुर्गा जी के नाम के जगह आप अपनी माता का नाम लेकर करें। तो यह था आज के वीडियो में नवरात्रा में घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और स्थापना की विधि की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप माता जी का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों में और साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और माता जी की स्थापना करके लाभ कमा सके। कल मैं अगले वीडियो में नवरात्रि के संबंध में और कुछ नई जानकारी दूंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तब तक जय जिनेंद्र।